बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूर academy.com की तरफ से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं एक और बहुत ही अच्छे यूट्यूबर मोहम्मद इलियास भाई, जिनका चैनल नॉलेज फैक्ट्री के नाम से है, उनका इंटरव्यू करूंगा और उनसे पूछेंगे कि वो किस तरह इस मकाम पे पहुंचे और उन्होंने अपने चैनल को किस तरह ग्रो किया। कामयाब होने के लिए किन किन बातों पे जो है वो अमल करना जरूरी है। इलियास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तैमूर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह करम। इलियास भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम है। तो इलियास भाई थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें कि आप कौन हैं और किस सिटी से ताल्लुक है, फिर हम इंटरव्यू जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं बाकायदा एक। तैमूर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी अहमियत दी और मुझे मौका दिया। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इलियास है और मुझे नॉलेज फैक्ट्री में आप वॉइस ओवर के तौर पर सुनते रहते होंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान का रहायशी हूँ। मेरी बाकी टीम के मेंबर जिसमें अली भाई, अरफाज भाई, ये डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से हैं जी, और इसी तरह से हमारा ये सब लोगों का मिलजुल के सिलसिला चल रहा है। अच्छा इलियास भाई, आप बताएं कि आप लोगों को किस तरह आइडिया आया कि हम एक इंफॉर्मेशनल जो है वो चैनल बनाएं, क्योंकि और भी तो टॉपिक बहुत थे, आप लोगों ने किस तरह इसको सिलेक्ट किया? हाँ जी, इसकी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं, अली भाई और अरबाज भाई, हम लोगों का एक ऑनलाइन जिस तरह से होता है डिस्कशन हमारी होती रहती थी। घंटों हम डिस्कस करते थे इस तरह के टॉपिक्स। जिस तरह ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, जी, टीवी पे बाज़ का हम कोई कुछ ऐसे ड्रामे होते थे जो जो ड्रामे देखते थे, उन पे हम डिस्कस करते थे कि यार ये किस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसने हमारी सोसाइटी की इस्लाह करनी है, वो इस सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो वहां पे हम लोग ये सोचते थे कि यार हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसपे हम भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें अपनी यंग जनरेशन के साथ, अपने लोगों के साथ। तो पहले-पहले तो हमने फेसबुक पे भी कुछ पेजेस बनाए, वहाँ पे भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते थे। जी, लेकिन इसी दौरान फिर हमें यूट्यूब की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ। आपने देखा होगा कि हमारे टॉपिक भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जी, और बड़े बिल्कुल, ही कॉमन होते हैं, जो लोगों के ज़हन में तो होते हैं, लोगों को पता भी होता है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है उसका नहीं पता होता। बिल्कुल। तो बस यहाँ से हमें आइडिया आया, हमने शुरू किया और करते-करते हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ और आज हम आपके सामने हैं। माशाल्लाह। अच्छा इलियास भाई, जब आप लोगों ने चैनल स्टार्ट किया तो आप लोगों को स्टार्ट में क्या एडिटिंग वगैरह आती थी या टॉपिक सिलेक्ट करने में क्या मुश्किल पेश आती थी? अब क्योंकि अक्सर व्यूअर या न्यू जो यूट्यूबर आ रहे हैं वो यही पूछते हैं, तैमूर भाई हम टॉपिक कहाँ से लें, हम एडिटिंग कैसे करें, तो इस बारे में थोड़ा सा। असल में तैमूर भाई, आप भी जानते होंगे कि ये असल अलमिया ये है कि लोग पहले सोचते हैं कि यार हमने चैनल बनाना है। चैनल बनाने के बाद फिर सोचते हैं कि इस चैनल पे लगाना क्या है, इस पे बिल्कुल, अपलोड क्या करना है। जबकि ये होता है बंदे की, ये इंटरेस्ट की गेम होती है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपका नॉलेज किस में है। हम लोगों बिल्कुल, का चूंकि इंटरेस्ट था ये, प्लेटफॉर्म को हमने बाद में सर्च किया, ना कि जी, पहले जी, हमने यूट्यूब को सर्च किया, बाद में हमने टॉपिक सर्च किया। टॉपिक तो हमारे जहन में चलते रहते हैं, हर वक्त ही बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। फिर उस पे प्रॉपर रिसर्च और उसके बाद फिर ये। अच्छा, तो आप लोग एडिटिंग किस सॉफ्टवेयर में करते हैं और मटेरियल जो है वो कहाँ से लेते हैं? क्योंकि मैंने हसी टीवी हसीब भाई का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा तैमूर भाई गूगल या फ्री रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से। आप भी अपना मेथड शेयर करते हैं क्योंकि अक्सर मेरे से सवाल पूछा जाता है, शायद आप लोगों को भी कमेंट्स आते हो कि भाई आप वीडियोस कहाँ से लेते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जी, जैसा कि तैमूर भाई मैंने पहले बताया कि मेन चीज होती है टॉपिक। जी, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप किस टॉपिक से मुतालिक रिसर्च करना चाहते हैं, आपके जहन में क्या है। मेन जी, होता है टॉपिक। हमारे जहन में टॉपिक होता है, उस टॉपिक से आप फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल का टॉपिक है तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी डॉक्टर से उस टॉपिक से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले लूंगा, या फिर बिल्कुल, गूगल पे भी वो बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उनको स्टडी करते हैं। बुक्स अगर अवेलेबल है, आप बुक स्टडी कर लेते हो उसी टॉपिक से रेलिवेंट। बिल्कुल, तो इन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद फिर हम लोग बाकायदा तौर पर इस पे डिस्कशन करते हैं। कुछ पॉइंट्स भी ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे डिस्प्यूट होता है कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये चीज इस तरह से है, अली बिल्कुल। भाई की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इस तरह से है, अरबाज भाई के मुताबिक ये डिफरेंट है। तो फिर हम उसको डिस्कस करते हैं, किसी एक पॉइंट पे आने के बाद जब कंक्लूड करते हैं, उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो की शक्ल में ऑडियंस के सामने। तो आप लोग इमेजेस और तस्वीरें और वीडियोस कहाँ से लेते हैं? तैमूर भाई, असल में जो मेरी फील्ड है वो ज्यादातर टॉपिक पे रिसर्च है
और इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग है, जी टॉपिक पे रिसर्च है और वॉइस रिकॉर्डिंग की फील्ड है। बाकी जो वीडियो एडिटिंग वगैरह उसके एक्सपर्ट हमारे अली भाई और अरबाज भाई, वो इन चीजों को वो हैंडल करते हैं। मैं भी कभी बार वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस की क्वालिटी लोग कहते हैं कि इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आपको पता है कि गूगल से आपको फ्री बहुत सारे इमेजेस मिल जाते हैं, बिल्कुल और अगर फ्री नहीं भी मिलते, आपको इमेज लेते हैं, उस पे अगर किसी वेबसाइट या किसी कंपनी का नाम होता है, उसको आप क्रॉप कर देते हैं, वो आपका हो जाता है। इसमें क्या है, बिल्कुल, थोड़ी सी बस। एडिटिंग वगैरह फोटोशॉप में कर ली जाए तो कोई हाँ मसला जी, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी एडिटिंग की जरूरत होती है, लेकिन वो एडिटिंग में ये हो कि आप किसी कंपनी का लोगो वगैरह या नाम वो है उसको आप रिमूव कर दें। ठीक। अच्छा इलियास भाई, आप कंप्यूटर पे ही काम करते हैं या इसके अलावा भी कोई जॉब वगैरह करते हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब है। मैं एज मेडिकल रिसर्च एसोसिएट कर रहा हूँ जॉब। अच्छा अच्छा, और इसके माशाल्लाह। अलावा क्योंकि हम जैसे बंदे जो है वो वेले ही घर में होते हैं पूरा दिन, तो अच्छा माशाल्लाह आपने अपने आप को बिजी किया हुआ, साथ में जॉब भी करते हैं। अच्छा इलियास भाई, कोई गेम वगैरह भी करते हैं अपनी जिंदगी में या हमारी तरह कंप्यूटर पे? क्योंकि मैं गेम नहीं छोड़ता, मैं तो गेम भी साथ करता हूँ लाजमी। कोशिश तो हमारी भी यही होती है कि हम जो गेम कर रहे हैं उसको ना छोड़ें, लेकिन जी। अब मसरूफियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पिछले तकरीबन 2 साल से गेम्स वगैरह मैंने छोड़ी हुई है। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत ज्यादा शौक से खेलता अच्छा था, अच्छा अच्छा। तो मैं अब तक, और अब भी सूरत हाल ये है कि मैं हर महीने जिम जाता हूँ, 2-4 दिन जाता हूँ, 5 दिन। उसके अच्छा बाद फिर वही रूटीन आ जाती है, फिर महीना खत्म होता है, नेक्स्ट मंथ फिर जाते हैं, फीस वगैरह जमा करवा के 4 दिन एक्सरसाइज करके फिर वापस, बस यही रूटीन है। टाइम ठीक। असल में नहीं होता, मैनेज नहीं कर सकते। 2-2:30 बजे ऑफिस से आते हैं, उसके बाद फिर ये नॉली फैक्ट्री के लिए भी काफी टाइम चाहिए होता है। बिल्कुल। अच्छा इलियास भाई, आप व्यूअर को क्या मशवरा देना चाहेंगे? कुछ ऐसी बातें कि व्यूअर कामयाब होना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या यूट्यूबर एक अच्छा बनना चाहते हैं, या एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, तो कुछ मशवरे दे दें। जी, बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अक्सर ये देखा गया है कि सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होती है अर्निंग। अर्निंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले आपके माइंड में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आपने किस फ़ील्ड में जाना है और क्या करना है। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, या आप कोई जॉब करते हैं, या आप फ्रीलांसर हैं, उसमें आप पहले तो अपनी नीच डिसाइड करें कि आपने किस टॉपिक पे काम करना है और क्या करना है। उस पे फ़ोकस करें, उस पे मेहनत करें और दिल लगा के काम करें, अपने काम को अपना पैशन बना लें। फिर आपको काम करने में भी मज़ा आएगा, और आपको अर्निंग जो है ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, ये तो खुद ब खुद होती रहती है। लेकिन अपने काम को अपनी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाएँ, तो उसके बाद ये अर्निंग वाली बातें आती हैं। इलियास भाई, मैं अक्सर व्यूअर को यही कहता हूँ कि स्किल सीखें। स्किल कितना रोल रखती है ऑनलाइन अर्निंग में या कामयाब होने में? स्किल तैमूर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक स्किल, यही मैं बात कर रहा हूँ कि किसी एक टॉपिक को आप ले लें, ना कि आप रात को यूट्यूबर हैं, अगले दिन आप ब्लॉगर हैं, उससे अगले दिन आप वेब डेवलपर हैं। तो बिल्कुल इससे क्या होता है कि आप किसी पे ग्रिप नहीं हासिल कर सकते। आप कोई एक स्किल ले लें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग ले लें, आप लोगो डिजाइन करना सीख लें, और उसी पे अपनी गिग्स फाइवर पे बनाएं, आप वर्क पे वो सर्विस प्रोवाइड करें, उससे आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। 2-4 दिन हमने क्या किया रात को, अच्छा जी यूट्यूब चैनल बनाया, चैनल बन गया, वीडियो उठाई, इधर से उठाई। हमारा आप नॉलेज फैक्ट्री सर्च करें, आपको कोई 15 यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे नॉलेज फैक्ट्री के, हमारी वीडियोस लगाई हुई। बिल्कुल। तो फिर लोग करते ये हैं कि चैनल बनाया, 2-4 वीडियोस लगाई, हफ्ते बाद कहा यार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, चलें जी छोड़ें, वेबसाइट बनाते हैं। तो इस तरह से फिर ये होता है कि सक्सेस नहीं मिलती। फिर लोग पूछते हैं कि यार वाकई अर्निंग होती है ऑनलाइन? तो असल में मसला खुद का होता है कि बंदा किसी चीज पे फोकस नहीं करता। बिल्कुल तो जो बंदे की तवज्जो है वो जरा डाइवर्ट रहती है, इसलिए कोई सक्सेस मिलती नहीं। मेरी एडवाइस यही है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। चाहे आप लोगो डिजाइनिंग सीख लें, आप वेब डेवलपिंग सीख लें, लेकिन किसी एक चीज पे फोकस करें, बिल्कुल। और देखिएगा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बहुत अच्छी आपने बात की कि किसी एक चीज पे फोकस करें। मैं अक्सर व्यूअर को यही कहता हूँ कि आप लोग एक स्किल सीखें। लोग तो पता नहीं मेरे से लफ्ज सुन सुन के भाग जाएंगे कि ये स्किल ही हमें सिखा के नहीं, एक छोड़ेगा। ठीक है, एक बंदा अगर कोई इतना इतने हाई कैलिबर का है कि वो 10 दिन में लोगो डिजाइनिंग सीख लेता है तो ठीक है। बिल्कुल। वो उसके बाद अगली फील्ड में चला जाए, अगली वेब फील्ड में डेवलपिंग चला में जाए। चला जाए, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में चला जाए।
तो मैं अगर आपका लेवल इतना हाई है, आपका लर्निंग प्रोसेस इतना स्पीडी है, फिर आप चाहे जो मर्जी सीखें, आप डेली सीखते रहें, नया से नया स्किल सीखें। लेकिन ये है कि अगर आप वाकई सिर्फ अर्निंग के हद तक सोचते हैं, तो फिर किसी एक स्किल को पकड़ें और उस पे आप एक्सपर्टी हासिल करें। अच्छा इलियास भाई, यहाँ पे व्यूअर का थोड़ा सा माइंड क्लियर करते हैं कि ऑनलाइन वाकई अर्निंग होती है, ये हम फ्रॉड ही लगा रहे हैं सारे लोगों को, भाई नहीं है अर्निंग, ये झूठ ही है, पैसे लगाओ, और ये थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। ऑनलाइन अर्निंग का अब तो कोई ऐसी कोई मतलब राज वाली बात नहीं है, ये तो क्लियर कट, ये चीजें बड़ी क्लियर हैं कि बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि अर्निंग बाद में, पहले काम। बिल्कुल। पहले आप कुछ काम करेंगे तो अर्निंग होगी, सिर्फ बातों से और सोचने से अर्निंग नहीं होती। जी बैठ के कैलकुलेट करने से, कैलकुलेशन करने से, हाँ जी मैं अगर ब्लॉग बनाता हूँ तो अगर 10 पोस्टें लगाता हूँ, महीने बाद $1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने से आप 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो, बिल्कुल। लेकिन काम करने से अर्निंग होगी, सिर्फ कैलकुलेशन से कुछ नहीं होगा। अर्निंग जी, होती है, बिल्कुल होती है, इसमें कोई राज वाली बात नहीं है और अच्छी खासी होती है। और आजकल के दौर में फ्रॉड भी हो रहा है या रियल ही अर्निंग है या फ्रॉड भी है, ये भी बता दे थोड़ा सा। अर्निंग से ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए आपको आपको अपनी आंखें भी खुली रखनी है, अपने कान भी खुले रखने हैं और अपने दिमाग की आंखें भी खुली रखनी है। बिल्कुल। चीजों को सही तरह से असेस करना है। बल्कि देखें तैमूर भाई, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से आप हैं, आप एक एक्सपर्ट बंदे हैं, आप चीजों को असेस कर लेते हैं, देख लेते हैं। आपको कोई बंदा आपसे फ्रॉड नहीं करे, बहुत कम करे। जी मतलब आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब हुई तो आपसे फ्रॉड हो। बिल्कुल। फ्रॉड उन लोगों से होता है जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। अब क्या होता है कि फ्रॉड में मैंने बहुत सारे, शुरू शुरू में मैंने भी बहुत सारे पैसे जाया किए हैं, मुझसे भी 1-2 बांग्लादेशी पैसे ले उड़े हैं। अच्छा। तो उसका तजर्बा हो गया। ये जी तजर्बा असल में होता है पैसे को छुड़ाने के बाद होता है। बिल्कुल। बाकी फ्रॉड बहुत ज्यादा होते हैं, मोहतात रहना चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो फ्रॉड तब होता है इलियास भाई जब बंदा लालच में हो के यार मैं 5,000 दूंगा तो मुझे कल 20,000 मिल जाएगा, एक तो ये है। एक हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही जी, होता है। एक ये है लेकिन कि मैंने तो एक्सचेंज, मैं क्लियर कर दूं, मैंने एक्सचेंज करवाए थे, मेरी अच्छा बदकिस्मती अच्छा थी, अच्छा। मुझे जी नेटफ्लिक्स एक्सचेंजर डॉलर सही चलते नहीं। थे। जी जी। हाँ और जी बिल्कुल। दूसरा ये है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन कम होना। मैं अब यकीन मानिए मुझे कॉल आती है, ऐसे ऐसे सवालात लोग करते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूँ। वो कहते हैं जी हमने इससे पूछा, इसने बताया। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली जब लोगों को गलत गाइड करेंगे तो वो लोगों को क्या बनेंगे। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ किसी रियल चीज को जो है वो आप सीखे, रियल बंदे के पीछे जाए। ये ना हो कि आप बिल्कुल फ्रॉड बिल्कुल। के पीछे जाए फिर आप सबको गालियां दें कि ऑनलाइन फील्ड ही फ्रॉड है जी, इसमें पैसे नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा पैसे हैं कि आपकी सोच है। अच्छा इलियास भाई, आपका टाइम मैं ज्यादा ले रहा हूँ, 2-3 और क्वेश्चन करूंगा फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। इलियास भाई, आप फ्यूचर में क्या प्लान है आपका? कुछ इंसान ने सोचा होता है कि हम फ्यूचर में कोई अपनी ऐप लॉन्च करेंगे या वेबसाइट या कोई और चीज। तैमूर भाई बिल्कुल फ्यूचर में बहुत अच्छे प्लान है, क्योंकि हमारा जो ये नॉलेज फैक्ट्री है ये बेस ही इस चीज पे करता है। हमारा मकसद बड़ा नेक है, अगर आपने वीडियोस देखी हो। जी अब जी हमने थोड़ा सा अपना टॉपिक से हटके कुछ चीजों को मजीद ऐड करना शुरू कर दिया है, वरना बिल्कुल। हमारा ऑब्जेक्टिव है पुरानी तालीमात को आम करना। बिल्कुल। वैसे तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया में कुरान पाक की तालीम आम है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो अरबिक नहीं है, तो इसलिए अरबी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कुरान पाक तो पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं माशाल्लाह, मसाजिद में भी पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, घरों में भी बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। लेकिन जो हमने ये चीज देखी है, नोट की है, वो ये है कि कुरान पाक को समझकर बहुत कम पढ़ा जाता है। वो हम लोगों ने सोच लिया है कि ये सिर्फ उलमा दीन का काम है, लेकिन ये हम सब, मैं समझता हूँ कि ये हम सब पर फर्ज है। हम सबको इस चीज को समझना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, उसमें अल्लाह ताला का क्या फरमान है। जी यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, यही हमारी सोच है, और इंशाल्लाह इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ा, ऐप भी लॉन्च करेंगे, वेबसाइट भी हमारी बन रही है। माशाल्लाह। बल्कि हमने में कुछ ना कुछ वीडियोस लगाई भी हैं, लेकिन वो पब्लिकली अभी इतनी जी। वो वेल नोन नहीं है। इंशाल्लाह उस पे भी काम चल रहा है। अच्छा बाकी इलियास। इसके लिए जहाँ जहाँ पे हमें जो कुछ भी करना पड़ा वो करेंगे। अच्छा इलियास भाई, आपकी स्टडी कितनी है? तैमूर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एमबीए किया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स माशाल्लाह। मैनेजमेंट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का मैंने अस्सी भाई का इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी एमबीए किया। माशाल्लाह आप भी एमबीए किया। हम जैसे ये जो इसका मतलब ये है कि जो एमबीए करने वाले आजकल वो यूट्यूबर बन रहे हैं। इंफॉर्मेशन मैं यही कहता हूँ ना कि अपने इंटरेस्ट को देखें। डिग्री तो लोग ले लेते हैं, डिग्री तो एक कागज ही है, वो तो प्रिंट से ही होता है, जी उससे जी बिल्कुल बिल्कुल, बंदे क्या। मैं समझता हूँ कि डिग्री इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जी फ्रीलांसिंग के लिए और स्पेशली यूट्यूब के लिए।
इसका उसके लिए मतलब आपका जो पैशन है ना, आपका शौक है, आपका बिल्कुल जज्बा है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम यूट्यूब को ये नहीं दिखाते कि हमने एमबीए किया हुआ है। बिल्कुल। यहाँ पे इसका मतलब है हम तो आपके सामने पढ़े लिखे कुछ भी नहीं, आप लोग तो माशाल्लाह एमबीए पढ़े हुए हैं, हम जैसे तो फिर नहीं नहीं, आप तैमूर भाई, बल्कि सॉरी, मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह, मैं आपकी अक्सर वीडियोस देखता भी रहता हूँ। आप लोगों और का प्यार है कि हमारे जैसे बड़े बंदे बड़े देख यूट्यूबर्स के लेते उस्ताद हैं, आप उस्तादों के उस्ताद हैं। आपसे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। बल्कि बाज़ औक़ात हमें भी कोई मसला होता है तो हम आपकी वीडियोस, मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस से बहुत हेल्प ली है, और हैं। स्पेशली मोटिवेशन भी मिलती है आपकी वीडियो से। बस मेरी कोशिश यही है कि पाकिस्तान में थोड़ा-सा लोगों में रुझान पैदा हो, और मुझे कोई लालच नहीं है जी जी, यूट्यूब बिल्कुल वाला चैनल बिल्कुल, इस आपकी ये बहुत अच्छी काविश है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस काविश को। मेहरबानी इलियास भाई, आपने अपने इतने प्यारे अल्फाज से मुझे जो है वो इज्जत दी है। इलियास भाई, जाते जाते व्यूअर को 3 मैसेज दे दें कि क्या क्या वो करें अगर वो कामयाब अच्छे इंसान या अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? तैमूर भाई, सबसे पहले तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बिल्कुल चीज एक ज़हन में रखें कि कामयाबी का शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है। जो हम सोचते हैं ना, जिस तरह से आपने अभी स्कैम की बात की, वो कामयाबी के चक्कर में ही स्कैम होता है। बिल्कुल कामयाबी के चक्कर में ही लोगों से धोखा होता है। वो समझते हैं कि हमने यार ये काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है, पहली बात तो ये है। बिल्कुल कामयाबी के लिए आपको प्रॉपरली जो रास्ता है, जो सफर है, वो तय करना पड़ता है। जी उसके लिए वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो तयशुदा रास्ता है, उसको आपने रातों रात तय करना है, या आपने उस पे हार्ड वर्क करके उसको बड़ी जल्दी अचीव करना है। जी लेकिन यह है कि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, मेहनत, मेहनत और मेहनत। उसके बाद बिल्कुल फिर आपको कामयाबी मिलती है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देता। जो बिल्कुल इंसान मेहनत करता है, उसको काम में भी मज़ा आता है, फिर अल्लाह ताला भी उसको रिवार्ड ज़रूर देता है। बिल्कुल। थैंक यू इलियास भाई, बहुत ही मजा आया, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था। इंशाल्लाह आपके और भी चैनल है, मैं यहाँ पे फिलहाल नाम नहीं लूंगा व्यूअर इनके, और इतने इतने बड़े चैनल है, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट इंटरव्यू में इनसे दोबारा बात करेंगे दूसरे चैनल की तरफ से। इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, बिल्कुल, ज़रूर हाँ, मुलाकात होगी। तो शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह बहुत-बहुत शुक्रिया नूर भाई। आपसे बात करके मुझे भी यकीनन बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि पहले आपकी वीडियोज़ देखते रहते थे, एक तमन्ना थी कि आपसे बात चले हो। चले चलिए, भाई, मिलते हैं फिर, इंशाल्लाह बात हो। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे भी। इलियास भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें। इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में हमने इससे ज़्यादा बातें करनी है। इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह। ओके इलियास भाई, आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।